नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। सूजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में हम लोग चर्चा करेंगे 21 मार्च 2025 के सूजस ई बुलेटिन के अंक के बारे में। सबसे पहले कुछ जानकारियां जानेंगे जो इस बुलेटिन के अंक में दे रखी है। उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे सवालों की। क्वेश्चन और आंसर की जो श्रृंखला है वो अब लगातार जारी रहेगी आप लोगों के लिए। प्रत्येक संडे को आप लोगों को एक साथ कंबाइंड जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसकी एक क्लास सप्ताह भर में जो है वो मिलती जाएगी। तो सत्यमेव जयते के इस मूल मंत्र के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व वानिकी दिवस जो है वो आपको पता होगा, मैंने पहले भी बता दिया। 21 मार्च को जो है वो क्या किया गया, मनाया गया। विश्व वानिकी दिवस आप लोगों का मनाया गया। और राज्य स्तरीय समारोह जो है वो कहाँ पर, जयपुर में आयोजित किया गया। और भजन लाल शर्मा जी ने इस अवसर पर कहा कि हम इस वर्ष यानी 2025-26 का जो वर्ष है, इस एक वर्ष के अंदर जो है वो 10 करोड़ पौधे जो है वो लगाएंगे। ठीक है। यहाँ पर भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए गए एक अभियान एक पेड़ माह के नाम का भी जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि हमने इसे प्रेरणा ली और राजस्थान में हरियालो राजस्थान जो है ये एक अभियान हमने भी शुरू किया है। ठीक है। राज्य सरकार हरियालो मिशन के तहत 50 करोड़ पौधे जो है वो लगाएगी। कितने करोड़? 50 करोड़ पौधे जो है वो लगाने का काम करेगी। इसके अलावा ध्यान रखना, इस 50 करोड़ पौधे में से 7 करोड़ पौधे तो ये कहा जा रहा है कि 2024-25 में हमने लगा दिए, लेकिन अभी 10 करोड़ पौधे हम लोग जो है वो 2000 कितने 25-26 जो है ये चल रहा है, इस वर्ष के अंदर जो है वो लगाएंगे, ऐसा आपको समझना है। और ये पूरी घोषणा उन्होंने इस अवसर पर की। विश्व वानिकी दिवस जो है वो मनाया गया था शुक्रवार को। और जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है वहाँ पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का क्या किया गया, आयोजन भी किया। और मैंने आपको जैसे कि पूर्व की क्लास में बता दिया जी, कई कार्यक्रम जो है वो इस समय हुए और जिन कई चीज़ों का उद्घाटन हुआ। 3R का आपने नाम सुना होगा, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल जो है इसको बढ़ावा दे रही है राज्य सरकार, ऐसा उन्होंने कहा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारी राजस्थान सरकार 2025-26 जो है इसमें राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव स्कीम 2025 जो है वो लाने की घोषणा हम लोग कर चुके हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रभावी जो कचरा प्रबंधन है, जल संरक्षण है और नवीकरणीय ऊर्जा और संसाधन दक्षता है उस पर विशेष ध्यान दिया जा सके। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में बेहतर कार्य किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश भर में नई पहचान जो है वो हमको मिल सके। कृषि वानिकी जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझाते हुए हमारी सरकार जो है वो राज्य में पहली बार कृषि वानिकी नीति जो है वो लेकर आ रही है। कृषि वानिकी नीति जो है वो राज्य सरकार पहली बार लेकर आ रही है, राज्य की पहली नीति ऐसी होगी। और राजस्थान में राज्य सरकार स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण और विस्तार के लिए एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम जो है वो लाएगी और सभी जिलों में मातृवन जो है इनकी क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। ग्रासलैंड के महत्व को भी हमने समझा है और ग्रासलैंड संरक्षण एवं विकास के लिए कार्य एवं घड़ियाल संरक्षण के लिए भी सवाई माधोपुर में पालीघाट के अंदर एक घड़ियाल रियरिंग सेंटर जो है इसकी भी स्थापना की जा रही है, जो कि इम्पोर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उन्होंने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री ने भी गोडाउन संरक्षण जो है इसके लिए राष्ट्रीय गोडाउन संरक्षण एक्शन जो प्लान है इसको लाने की क्या की थी, घोषणा की थी। और उन्होंने राष्ट्रीय वन्य जीव मंडल की बैठक में गोडाउन के संरक्षण के लिए राज्य सरकार जो काम कर रही है उसकी सराहना उन्होंने इस अवसर पर की। प्रदेशवासियों की इन परियोजनाओं की सौगात जो है वो भी दी गई। इस अवसर पर मैंने कहा था एक ऐप उनके द्वारा लॉन्च किया गया, DG1 फॉरेस्ट स्टेक ऐप जो है वो लॉन्च हुआ। और पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टेक ऐप जो है वो देश भर में है, ऐसा भी कहा। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में इको टूरिज्म फैसिलिटीज़ और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर और नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो है वहाँ पर गोल्फ कोर्ट सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाने के लिए भी उन्होंने इस समय उद्घाटन किया। वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड और राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया एवं पारिस्थितिक तंत्र सेवा संवर्धन के लोगों का भी अनावरण इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इसके साथ साथ मैंने कई बातें बताई है कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले पौधारोपण किया और गोल्फ कोर्ट को हरी झंडी दिखाकर जो है वो इस समय क्या किया था, रवाना किया था। और प्रधानमंत्री के एक पेड़ माह के नाम अभियान का भी उन्होंने इस अवसर पर क्या किया था, जिक्र भी किया था। अगली बात है, राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे और दिल्ली दौरे पर उन्होंने राजस्थान से जाकर जो है वो गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री ऊर्जा मंत्री है पाटिल साहब उनसे, और इसके अलावा कृषि मंत्री जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान, इन सब से वहाँ पर दिल्ली में जाकर जो वो क्या की, मुलाकात की। इसके बाद अगर बातचीत करें तो
राजस्थान दिवस जो है, इस राजस्थान दिवस के साथ साथ गणगौर का जो महोत्सव है वो भी राजस्थान के अंदर भव्यता से मनाया जाएगा। ऐसा राजस्थान की पर्यटन मंत्री, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, राजस्थान की परिवहन मंत्री, परिवहन राजमार्ग मंत्री नहीं सॉरी, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है सार्वजनिक निर्माण जो है वो या पेचेबल सड़कों के निर्माण से संबंधित जो मंत्रालय है वो भी इन्हीं के पास है। वित्त मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। महिला बाल विकास विभाग भी इन्हीं के पास है। तो इन्होंने कहा कि जल्द ही हम लोग इस प्रकार का कार्यक्रम जो है वो आयोजित कर रहे हैं। और आपको पता होगा 30 तिहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो गणगौर के साथ ही राजस्थान में त्योहारों का जो है वो अंत माना जाता है। और यहाँ पर गणगौर जो है ये चैत्र माह में मनाई जाती है, आप सब लोग जानते हैं। कई बार पूछा जा चुका है ये सवाल, गणगौर किस अवसर पर मनाई जाती है, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है, गणगौर किस तिथि को मनाई जाती है। तो ये सवाल तो हज़ारों बार आ चुका है। अब है सवालों की शुरुआत। राजस्थान में वन प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान की आधारशिला राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में कहाँ पर रखी गई? तो मैंने बताया था कि 21 तारीख को, 21 जनवरी को जो वानिकी दिवस मनाया गया, इसी अवसर पर उन्होंने वन प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान जो है इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी है जी? जयपुर के अंदर इसकी आधारशिला रखी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर होगा। बीकानेर नहीं है, उदयपुर भी नहीं है और झालावाड़ भी इसका सही आंसर नहीं है। तो जरूर ध्यान रखना, वन प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान जो है इसकी आधारशिला राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा अभी हाल ही में कहाँ पर रखी गई है? इसमें है विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा 2025 में कितने पौधे लगाए जाने की घोषणा की गई? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हमने हरियालो राजस्थान, ये हरियालो राजस्थान जो है एक अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत हम कुल मिलाकर 50 करोड़ जो है इतने पौधे लगाएंगे राजस्थान में। लेकिन इसमें से 7 करोड़ पौधे हम पिछले वर्ष लगा चुके हैं और 50 करोड़ पौधे जो हैं उसमें से कितने पौधे? 5 करोड़ पौधे या 50 करोड़ पौधे या 10 करोड़? तो 10 करोड़ पौधे जो हैं वो इस अवसर पर 2025 में हम लोग क्या करेंगे? इसको लगाएंगे। 2024 के 25 के अंदर हमने इतने लगाए, 2025-26 में हम इतने जो पौधे हैं वो क्या करने वाले हैं? लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर एकदम सही जवाब आप लोगों का होगा कि 10 करोड़ पौधे जो है इस अवसर पर क्या किए जाएंगे? लगाए जाएंगे वर्ष 2025 के अंदर। अगला सवाल, अगर आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि हरियालो राजस्थान अभियान जो है, इस अभियान के तहत राजस्थान में कितने पौधे लगाएंगे जाएंगे? तो आपको जवाब देना है कि राजस्थान में इसके तहत तो कितने 50 करोड़ पौधे लगाए जाने का मिशन रखा गया है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है, इस अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है वो देश के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया एक अभियान है, जिसके तहत हर व्यक्ति से देश के प्रधानमंत्री ने यह आह्वान किया था कि अपनी अपनी माँ की याद में जो है, उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ की याद में एक पौधा लगाया और देश भर में आह्वान किया कि सब अपनी माँ की याद में पौधा लगाएं। ये राजस्थान के सीएम है द्रौपदी मुर्मू, भारत की प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति है। जगदीप धनखड़ जो है वो क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, ऊपर राष्ट्रपति है। तो इन सब के बारे में ध्यान रखना है। राज्य सरकार ने मिशन हरियालो जो है, हरियालो राजस्थान, इसके तहत कितनी संख्या में पौधे लगाने का लक्ष्य जो है वो रखा है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, राज्य सरकार के द्वारा हरियालो जो राजस्थान अभियान है इसके तहत 50 करोड़ पौधे लगाए जाने का जो है वो मिशन रखा है। 50 करोड़ पौधे लगाए जाने का राज्य सरकार के द्वारा मिशन जो है वो रखा गया है। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव स्कीम जो है इसकी घोषणा किस बजट में की गई थी? राजस्थान सरकार ने राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव स्कीम जो है वो किस बजट में घोषित की गई? तो 2025-26 का जो बजट है, इस बजट में राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार की जो घोषणा है वो की गई। 2025-26 के बजट में राजस्थान में सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव स्कीम जो है वो लागू करने की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। घड़ियाल जो है इनके संरक्षण के लिए राज्य सरकार जो है कहाँ पर घड़ियाल रियरिंग केंद्र जो है, इस रियरिंग केंद्र की क्या करने जा रही है? स्थापना करने जा रही है। तो घड़ियाल रियरिंग केंद्र जो है वो सवाई माधोपुर के अंदर, कहाँ पर जी? सवाई माधोपुर में कौन सी जगह पर बनेगा घड़ियाल केंद्र? ये बनेगा पाली घाट जगह पर। क्या है? पाली घाट जो जगह है वहाँ पर सवाई माधोपुर में बनेगा। सवाई माधोपुर में आपको पता होगा रणथंभौर है। क्या है? रणथंभौर जो प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, वो टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? रणथंभौर में। तो इसका सही आंसर है पाली घाट जो जगह है ये कहाँ पर है? तो सवाई माधोपुर जिले में है और यहीं पर घड़ियाल रियरिंग केंद्र की स्थापना जो है वो की जाएगी, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण
एवं विस्तार के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आपको बताना है राज्य सरकार जो है वो स्थानीय स्तर की जो प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम चला रही है। एक जिला एक प्रजाति, एक जिला विभिन्न प्रजाति, एक जिला एक जीव, एक जिला एक पहचान। तो आप सबको याद होगा, थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक जिला एक प्रजाति जो है, एक जिला एक प्रजाति जो है, इसकी क्या की जा रही है, राजस्थान में शुरुआत की जा रही है। तो राजस्थान में स्थानीय प्रजातियां जो है इनके संरक्षण के लिए, विस्तार के लिए ये कार्यक्रम जो है वो चला रही है। तो मेरे हिसाब से आप सब लोगों को ये 7 के 7 सवाल अच्छे से याद हो गई। इतने ही सवाल इस सूजसी बुलेटिन के अंक से बन रहे हैं और मैंने पूरी बात और पूरा आपको ये सब पढ़ा दिया है। अब तो शायद याद हो ही जाएंगे आप लोगों को। क्लास भी अच्छे से आपके सामने देखिए, अगर आपका फोकस कंटेंट पर है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपका फोकस किसी अन्य चीज़ों पर है तो देखो कुछ किया नहीं जा सकता। आपको लगता है कि यार सवाल तो मुझे अच्छे से समझ में आ रहे हैं लेकिन टीचर थोड़ा सही दिख नहीं रहा है, बड़ा नहीं दिख रहा है, खड़े होके नहीं पढ़ा रहा है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है, या फिर दूसरी चीज़ों पर ध्यान है, तो उसका देखिए समाधान धीरे धीरे हो रहा है और पूरा करने का प्रयास भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन कंटेंट जो है वो आपके सामने एकदम सही और उचित तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत आभार और मेरी ओर से आप लोगों को थैंक यू। और जो यूआरओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक है मेरी ओर से। वो जल्द से जो है वो अपने इस लक्ष्य के अंदर जो है वो पहुँचे और राजस्थान के किसी नगरीय निकाय में आप लोग अगली बार जब आपसे मुलाकात हो तो आप नज़र आएँ, ऐसी मेरी उम्मीद है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।